स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी स्प्रेडशीट होता है, चाहे आप एक्सेल यूज कीजिए, चाहे ओपन ऑफिस कैल्क यूज कीजिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क यूज कीजिए, गूगल शीट यूज कीजिए। यहाँ पर हमने ओपन ऑफिस यूज किया है, सेम फंडा एक्सेल का भी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा रोल नंबर। अच्छा, रोल नंबर अगर लिखा है तो किधर की तरफ है? रोल नंबर किधर की तरफ है? किस साइड लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड। रोल नंबर टेक्स्ट है कि नंबर है? टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमेशा किधर की तरफ अलाइन रहेगा? लेफ्ट में। और नंबर हमेशा किधर की तरफ है? देखिए 1 जो है नंबर है, तो किधर की तरफ है? राइट है। तो ये याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो उसका जो नंबर होगा वो हमेशा राइट रहेगा और टेक्स्ट किधर होगा? लेफ्ट रहेगा। ठीक है, अब इस पे बॉर्डर लगा लेते हैं हम लोग। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया, बस यहाँ तक सिलेक्शन में आ गया। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर, तो देखिए ये बॉर्डर्स है, ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा तो ये पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, दिख रहा है ना? यहाँ टाइटल भी है, टाइटल को कलर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको कलर कैसे करेंगे, इतना पकड़ेंगे और यहाँ से जा करके पहले तो इसको बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करके यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो ये बैकग्राउंड कलर है हमारा, और यहाँ से जो भी बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं वो बैकग्राउंड ले लीजिए और ये कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन समझते हैं, बिल्कुल एक्सेल के जैसा ही है ये भी। इज इक्वल टू का निशान लगा करके सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से चलेंगे, ये आए, हो गया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ गया टोटल मार्क्स। डबल क्लिक करेंगे, सबका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज मार्क्स निकालना है। कैसे निकलेगा? तो इधर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, एवरेज यही है। तो एवरेज, अब चूंकि 100 मार्क्स है तो एवरेज अपने तरीके से आप निकाल सकते हैं। AVERAGE, एवरेज हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, पूरा नहीं जाना है आपको, यहीं तक रुकना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर हिट करना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करिए और डबल क्लिक कर दीजिए तो ये आ गया आपका एवरेज मार्क्स। तो सबका एवरेज मार्क्स आ गया है, आ गया ना? देखिए एवरेज मार्क्स वाले पे क्या नहीं लगा है? बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो हम क्यों ना क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करें, एक ऑप्शन है इसमें क्लोन फॉर्मेटिंग, और यही MS एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर होता है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग आपको ये मिल जाएगा। तो ये इस पर क्लिक कर दीजिए एक बार, इस पर पेंट ब्रश नाम का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये इस पर क्लिक करके और यहाँ से चलिएगा और इस पर आप ऐसे कर लीजिएगा, ये है ना, ऐसे आए, ऐसे आए। देखिए अभी ये क्लोन फॉर्मेट हुआ नहीं है, यहाँ से जाएंगे और दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग ये पकड़ लेगा इस पर, और फिर जब चलाइएगा तो चल जाएगा। देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसको जैसे मान लीजिए यहाँ से गए, क्लिक कर दिया, देखिए इस पे अप्लाई हो गया ना, ये डार्क में हो गया, देख रहे हैं? तो ये क्लोन फॉर्मेटिंग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ से चल के चाहे तो बॉर्डर लगा लीजिए या क्लोन फॉर्मेटिंग कोई भी यूज़ कर लीजिए आप। तो इस पर बॉर्डर लगा देते हैं, तो ये बॉर्डर लग गया। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, पहले तो कुछ फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे आए, एक फॉर्मूला होता है मॉड का। क्या होता है? मॉड, MOD। क्या काम करता है? मॉड्यूलस बताता है। ये क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड, किससे डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 45 से। और किसमें, मतलब सॉरी, किसमें डिवाइड करना है और किससे करना है। तो जैसे मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है 45 को, क्या बचेगा डिवाइड करने से? 15 कहाँ से बचेगा? 15 तो आप उसका वो आएगा ना, कोसेंट आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मॉड फॉर्मूला है। मॉड आपने पाइथन में पढ़ा होगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर, बिल्कुल इसी उस पे काम करता है। ये मान लीजिए 3 है और इसको 2 से डिवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ 1 आ रहा है, सॉरी
यहाँ पे ये कॉमा लगा दिया जिसकी वजह से कॉमा नहीं रहेगा, सेमीकोलन। ठीक है, 1 आ गया ना। ठीक है, तो ये मॉड फॉर्मूला था। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है रिपीट। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, एंटर करते हैं और यहाँ लगाते हैं रेप्ट, REPT, रेप्ट होता है फॉर्मूले का नाम। और यहाँ पर ना किसको रिपीट करना है, इस सूरज जो लिखा हुआ है इसी को रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है बताइए? 5 बार। तो यहाँ 5 लिख देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉमा ना लगाइएगा, यहाँ क्या लगाइएगा, सेमीकोलन, और एंटर कर दीजिए। कितनी बार रिपीट हुआ? 5 बार रिपीट हुआ। ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है नाउ का, वो भी बता देता हूँ, NOW, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर करिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे हैश आया हुआ है तो इसका मतलब ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, यहाँ डेट और टाइम एक साथ आ जाता है, कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये ऐसा आता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब चलिए वापस आते हैं अपने शीट पर। यही थी हमारी शीट, कौन वाली थी? फर्स्ट थी, फर्स्ट वाली थी। ठीक है, ये है हमारी शीट। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर हम जिसका भी एवरेज निकालना चाहें, हम केवल रोल नंबर डालें और उसका एवरेज पता चल जाए। ठीक है, और ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि रोल नंबर 4 का एवरेज क्या आया है, तो आप यहाँ से जाएंगे इस तरीके से इधर की तरफ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 36 है। तो एक एक करके खोजना पड़ेगा, और यहाँ पर तो डेटा बहुत कम है। जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो ये भी एक सवाल बनता है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है रोल नंबर, तो रोल नंबर कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल-C करके, कंट्रोल-C से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं रोल नंबर। तो ये आ गया रोल नंबर। अब और क्या चाहिए हमको, टोटल मार्क्स चाहिए या एवरेज चाहिए? एवरेज चाहिए। तो मान लीजिए एवरेज हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल-C करेंगे, यहाँ से जाके कंट्रोल-C करिए और फिर यहाँ पे जाके कंट्रोल-V कर लीजिए, तो ये हो गया एवरेज। अब यहाँ पे जो रोल नंबर एंटर करे उसी के बेस पे एवरेज आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? इक्वल्स टू वी लुकअप, एक फॉर्मूला है वी लुकअप का। ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए, लुकअप सर्च क्राइटेरिया, तो सर्च क्राइटेरिया में ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना है सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद चूंकि ये आएगा कहाँ से, तो ये हमारा डेटा इसी में है, तो इसी में से कहीं से आ जाएगा। ये पूरा हमारा डेटा यही है ना, तो ये पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। अब जब सेलेक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, जब सेलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, यही है हमारा ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एक चीज़ को फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करेंगे, फ्रीज करना मतलब रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगाना है। तो यहाँ पे पहले इसके पहले डॉलर लगा देते हैं, तो डॉलर शिफ्ट दबा के ये 4 नंबर का बटन, तो डॉलर अप्लाई हो जाता है इस पर। तो ए के पहले लग गया, अब 1 के पहले लगा देते हैं, फिर जे के पहले लगा देते हैं यहाँ से, तो ये जे के पहले लग गया, और जे के पहले लगाने के बाद फिर क्या करना है, 25 के पहले लगाना है। ठीक है, ये 25 के पहले लग गया। 25 के पहले लगाने के बाद अब यहाँ सेमीकोलन दे देना है, सेमीकोलन दे दिया हमने। ठीक है, सेमीकोलन जैसे देंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स शॉर्ट ऑर्डर लिखा हुआ है ना। तो हमको ये पता करना है कि एवरेज कौन से कॉलम में है, कौन से कॉलम में है एवरेज, चेक करिए। कॉलम नंबर काउंट करने आता है ना, काउंट करिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये टोटल आपका 9वां हो जाएगा। यानी कौन से कॉलम में है, 10वें में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 10 लिख करके कॉमा लगा करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कॉमा मत दीजिएगा, यहाँ देखिए कॉमा दे दिया है तो ये तुरंत एरर जनरेट कर देगा। तो आपको कॉमा नहीं देना है, सेमीकोलन ही यहाँ पे देना है। बाकी एक्सेल में आप कॉमा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एंटर करिए, यहाँ पर एक वैल्यू आई है नॉट एप्लीकेबल। अब ये क्यों आई है, क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ कोई ना कोई रोल नंबर तो डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5, चलिए 5 का देखते हैं। तो ये 5 लिखा हमने और एंटर किया, तो 5 का एवरेज 62% आया। अब चेक करना पड़ेगा कि 5 का एवरेज 62 ही है या नहीं। तो ये है 5 रोल नंबर, यही है ना, आया है कि नहीं बोलो, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ रोल नंबर जैसे ही चेंज होगा
तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। तो ये देखिए 8 का 29.33% है, तो ये 5 के बाद 6 7 8, तो कहाँ 29 है जी? अच्छा ये 5 है ना, 6 7 8, ठीक है सही है। देखिए यही 8 होगा, 29 वाला है ना 8, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, ठीक है। जितना बताया उतना। अभी और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे हमने आपको बताया था काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, याद है? जैसे मान लो काउंट ए, हाँ काउंट केवल ये है ना, ये नंबर लिख दिया और यहाँ लिख दिया अनुराग, ठीक है। और ये लिख दिए 5, ये लिख दिए 7, ये लिख दिए 8, यहाँ पे खाली छोड़ दिया 2 3 को 8, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि हम खाली नंबर को काउंट करते हैं, तो काउंट फॉर्मूला COUNT ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से जाएंगे इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लोज करके एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे 4 आया, आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, 4 ही है ना। अब दूसरा फॉर्मूला काउंट ए, ठीक है। अच्छा काउंट जो है क्या इसको भी काउंट करेगा? देखो जरा, ये टेक्स्ट को काउंट करेगा क्या? तो चलो इसको भी सेलेक्ट करते हैं, अनुराग को भी बंद करते हैं, एंटर करते हैं। कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है ना। काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 आना चाहिए था, लेकिन 4 ही आ रहा है, काउंट नहीं कर रहा है। तो अभी देखो सी, अब एक और लगाना है फॉर्मूला COUNT काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ से चलो अब इन सबको ले लो। काउंट ए की खूबी ये है कि ये सबको काउंट कर देगा, तो 5 आ गया, ठीक है। लेकिन ब्लैंक से क्या होगा? एक और फॉर्मूला काउंट ब्लैंक, COUNT काउंट BLANK के ब्लैंक, काउंट ब्लैंक हो गया, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ से अब ब्लैंक कॉलम को ये केवल काउंट करता है। कितने ब्लैंक कॉलम है देखो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितने ब्लैंक कॉलम है? ब्लैंक खाली 2 है। तो अगर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ कितना आया है? 2 आया है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आई बात समझ में? इसी तरीके से आप देखिए बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे इसमें, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा काम करता है ये, ठीक है। जैसे एक और फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। आप सम का यूज़ तो किए ही हैं, एक होता है ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम का भी यूज़ कर सकते हैं, खैर वो तो ऑटो सम तो आप कर ही लेंगे। इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं, इफ का यूज़ कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज का यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे करते थे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला सारा समझ में आया है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला है डेट का, तो डेट कैसे काम करेगा? यहाँ पे देखो ये डेट है, ब्रैकेट ओपन है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ईयर है, तो 2026 ईयर कर देते हैं। फिर क्या है? मंथ है, मंथ 7 है, फिर क्या है? डेट क्या है आज? 7 है कि 8 है? 8 है शायद, हो गया ना। आगे आंसर देखो, यहाँ पे 7 8, ये पहले क्या आता है? पहले मंथ आता है, याद रखिएगा। पहले क्या आता है? मंथ आएगा, फिर क्या आएगा? डेट आएगा, तब जाके क्या आएगा? ईयर आएगा, याद रखिएगा, यही फॉर्मेट होता है ना। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? क्लियर है? जाओ।